जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में लश्कर के 2 दहशतगर्द हलाक होने वालों में एक पाकिस्तानी दहशतगर्द भी शामिल। असला और गोला बारूद बरामद। लद्दाख पुलिस में पहली भर्ती का अमल अहम मरहले पर दाखिल। फिजिकल इम्तिहान में कामयाब तलबा का हुआ तहरीरी इम्तिहान। मरकज़ी इंतजाम वाला खित्ता बनने के बाद 2013 का 213 कांस्टेबलों की सबसे पहली भर्ती। राजिंदर बग्गा केस में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के झटके के बाद घिरी आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने गिरफ्तारियों पर रोक को बताया पंजाब पुलिस की मुंह पर तमाचा। बग्गा ने कहा केजरीवाल से पूछते रहेंगे सवाल। मेंबर पार्लियामेंट नवनीत राणा को मुंबई के अस्पताल से मिली छुट्टी। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के उद्धव हुकूमत पर उठाए सवाल। कहा भगवान का नाम लेने पर 14 साल की जेल भी कबूल। मशरक़ी यूक्रेन में स्कूल की इमारत पर फिजाई हमले में 60 अफराद की हलाकत का इम्कान। गवर्नर के मुताबिक लुहारिवका की स्कूली इमारत में तकरीबन 90 मुकामी अफराद ने ली थी पनाह। यूक्रेनी सदर की G7 रहनुमाओं से वर्चुअल मीटिंग आज। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के दरवाजे खुले। बद्रीनाथ धाम के मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद कर रहे हैं पूजा। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को एक और कामयाबी मिली है। कुलगाम के जयन देवसर इलाके में हुई एक तसादुम में 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस और फौज ने मुश्तरका ऑपरेशन में इन दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया था। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा का हैदर नामी पाकिस्तानी दहशतगर्द भी हलाक होने वालों में शामिल है। हैदर शुमाली कश्मीर में 2 साल से ज्यादा अरसे से सरगर्म था और कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस था। और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनने के बाद पूरे खित्ते में तेज़ी से तरक्की हो रही है। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में अमन व अमान को दुरुस्त रखने के लिए पहली लद्दाख पुलिस में भर्ती का अमल तेज़ी के साथ जारी है। लद्दाख में पुलिस के मातहत खिदमत भर्ती बोर्ड ने मार्च में फ़िज़िकल इम्तहान लिया था। इसमें कामयाब उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तहान लिया गया। लद्दाख पुलिस मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनने के बाद पहली भर्ती मुहिम में 213 कांस्टेबलों की भर्ती के अमल में एक अहम मरहले पर पहुंच गई है। लद्दाख पुलिस ने तहरीरी इम्तिहान के दौरान पूरे अमल को आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए हाई टेक लॉजिस्ट की मदद ली है। लद्दाख पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चल रही थी उसका जो फाइनल स्टेज यानी रिटन टेस्ट आज हो रही है। और लेह में अभी हम लेह में हैं और लेह में करीब 1999 कैंडिडेट्स है। उसी तरह साइमल्टेनियसली यही एग्ज़ाम रिटन टेस्ट जो है करगिल में भी हो रही है जहाँ पे 2816 कैंडिडेट्स हैं। तो ऑलमोस्ट जो अभी हमने अटेंडेंस ली 3-4 एब्सेंटीज है, बाकी सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, क्लास 10th लेवल का सवाल हमें पूछे हैं और फ़िलहाल सारा ठीक है। और इन्हीं में से इसके बाद जो है फाइनल लिस्ट जो है इस एग्ज़ाम्स के बाद जो है रिटन टेस्ट और जो इससे पहले सेकंड स्टेज हुई थी जिसमें फ़िज़िकल टेस्ट हुई थी, तो उसके मार्क्स को दोनों कंपाइल करके जो है इनका फाइनल रिज़ल्ट शीट कुछ ही दिनों में हम जल्दी निकालेंगे।
और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कल रात बीजेपी रहनुमा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मोहाली की मुकामी अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। कल देर रात फौरी समाअत के दौरान जज ने इस महीने की 10 तारीख को अगली समाअत तक बीजेपी लीडर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे कबल गुज़िश्ता रोज मोहाली के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम सेल को बग्गा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 23 मई की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि बीजेपी लीडर के खिलाफ 10 मई तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बग्गा को पंजाब पुलिस ने इश्तियाल अंगेज बयानात देने और धमकी देने के एक मुजरिमाना मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस की टीम को दरमियान में ले लिया जाने से रोक दिया और बाद में दिल्ली पुलिस उन्हें वापस दारुल हुकूमत ले आई। और दूसरी जानिब तेजिंदर सिंह बग्गा ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था। आपने ये चुनाव के अंदर वादा किया था, लेकिन आप ही के विधायक ने, जो उस समय SIT कमेटी के सदस्य थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और आप उनका नाम बार बार लेते थे, जो आपके अमृतसर के विधायक हैं, ने ये कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। अरविंद केजरीवाल जी, आपको उन लोगों को हटाना पड़ेगा, आपको उन लोगों को जेल की सलाखों में डालना पड़ेगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की, नहीं तो ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बीजेपी रहनुमा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक के फैसले पर कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला सच्चाई और इंसाफ की जीत है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो पंजाब पुलिस को अपने सियासी मुखालफिन को हरासा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। केजरीवाल की जो राजनीतिक विद्वेष की भावना है, उसे पूरा करने के लिए आज पंजाब पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। और आज एक सिख भाई को पगड़ी भी नहीं बांधने दी गई। जिस प्रकार से उसे नंगे सिर पंजाब की पुलिस के कुछ लोगों के द्वारा उसका अवैध अपहरण करके उसे घर से बाहर घसीटा गया, जो कि न केवल एक अवैध कार्य है बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक पाप है। तो आज उस पर अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान भी लिया है। बार बार सिख समुदाय का अपमान करना, ना बेअदबी मामले में कार्रवाई करना और सिख के पगड़ी के साथ भी इस प्रकार का खिलवाड़ करना, ये केजरीवाल की मानसिकता को दर्शाता है। और केजरीवाल को निश्चित रूप से, क्योंकि वो पंजाब के सुपर CM हैं, उन्हें इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट नवनीत राणा को मुंबई के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत ने उन्हें भगवान का नाम लेने पर निशाना बनाया, जिसका जवाब महाराष्ट्र के अवाम देंगे। नवनीत राणा ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत ने भगवान राम का नाम लेने पर उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो 14 दिन क्या 14 साल जेल में गुजारने के लिए तैयार हैं। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज नागपुर में नए IIM कैंपस का इफ्तिताह किया। इस दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुझे यकीन है कि ये सिर्फ एक तालीमी तरबियती मैदान नहीं रहेगा, बल्कि तलबा की ज़िंदगी को एक नया नज़रिया भी देगा। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ इख्तरा और एंटरप्रेन्योरशिप की सताइश और हौसला अफजाई की जाती है। Both innovation and entrepreneurship have the ability to not just ease out our lives through technology, but can also provide employment opportunities to many people. I am sure that the ecosystem at IIM Nagpur will provide among the students the mindset of becoming job creators instead of being job seekers.
और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौम की तामीर में ख़वातीन के किरदार की भी सताइश की और कहा कि IIM नागपुर के प्रोग्राम से ख़वातीन सनत का रोल काफ़ी मदद मिलेगी। INFED has successfully enabled women entrepreneurs to graduate from Women Startup Program, and 6 of them have even launched their enterprises. Such programs provide an effective platform for women empowerment. I strongly believe that our daughters, whenever provided an adequate platform, always shine to the optimum. It is a true tribute to the land of Savitribai Phule and Dr. Anandibai Joshi, who were the first few stalwarts in the field of education and medicine. नागपुर के IIM ने इख्तरा के शोबे में मुतादिद इक़दाम किए हैं जिससे आत्मनिर्भर भारत के समत में काफ़ी मदद मिल रही है। IIM Nagpur has begun taking steps in the direction of encouraging innovation. It has also assumed the responsibility of being a regional innovation organizer, which works as a business incubator, providing support services for innovation and entrepreneurship. It is through these ventures can we dream of being an Atmanirbhar Bharat. और इसी मौके पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर को तालीम का मरकज और लॉजिस्टिक हब बनाना मेरा हदफ है, जिसकी वजह से यहाँ रोजगार के बहुत मौके पैदा होंगे। नागपुर ये एजुकेशन हब बने, नागपुर ये लॉजिस्टिक हब बने और नागपुर ये मेडिकल हब बने, ये हमारा सपना था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मिहान के निर्मित के बाद सभी बड़ी बड़ी कंपनियां आज मिहान में आई हैं। आने वाले समय में टाटा की टाल है, इन्फोसिस है, SCL है, वर्ल्ड की अच्छी अच्छी कंपनियां अब मिहान में आई हैं। और जो फाल्कन नाम का जो जेट है वो भी अब फरवरी 22 एंड तक नागपुर में बनने वाला है। इसके साथ साथ एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट्स नागपुर में टाल कंपनी बनाती है। इस मौके पर खिताब करते हुए तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि IIM नागपुर नई नस्ल को 21वीं सदी के लिए तैयार करने में अहम किरदार अदा करेगा। 2020 जुलाई से आगे 34 साल के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। जो शिक्षा नीति 21वीं सदी में भारत की ओर से वैश्विक जिम्मेवारी के बारे में, ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए, जो नई पीढ़ी ग्लोबल सिटीजन इसीलिए बनाएगा, नागपुर IIM उसमें लीडिंग रोल प्ले करेगा। मित्रों, आज भारत की ज्ञान आधारित अर्थनीति केवल भारत के लिए सीमित नहीं है, दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमी भारत की ओर, विशेष करके कोरोना के उपरांत भारत की ओर बड़े आग्रह के साथ, बड़े आशा के साथ देख रहे हैं भारत कैसे हमारी बारे में भी चिंता कर रहा है। इसलिए नागपुर IIM की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में दबाव का इलाका शिद्दत इख्तियार करके समुद्री तूफ़ान आसानी में तब्दील हो गया है। तूफ़ान आसानी के 10 मई को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिलों तक पहुंचने का इम्कान है, जिसकी वजह से मशरक़ी साहिल की रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में गहरा दबाव गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार के साथ मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ गया। अगले 24 घंटों के दौरान मशरक़ी वस्ती खलीज बंगाल में इसकी शदीद समुद्री तूफान में शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। दरियास्ना समुद्री तूफान के पेश नज़र साहिली इलाकों के माहीगीरों को समुद्र में न जाने का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात ने जज़ायर अंडमान और निकोबार में माहीगीरी और सियाहत से मुताल्लिक़ तमाम सरगर्मियों को मुअत्तल करने का मशवरा दिया है।
बद्रीनाथ धाम के दरवाजे आज सुबह वैदिक नारों के दरमियान अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर आर्मी बैंड ने रिवायती धुनें बजाईं। उत्तराखंड के चमोली जिले में वाक़ई बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के लिए वक्फ है। दरवाजे खुलने से कबल मंदिर को शान से सजाया गया था। इससे पहले केदारनाथ धाम के दरवाजे जुमे को ही खोल दिए गए थे। 4 धाम यात्रा का आगाज अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के दरवाजे खोलने के साथ हुआ। इस साल बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के 4 धाम आने की उम्मीद है, क्योंकि 2019 के बाद ये पहला मौका है कि कोविड पाबंदियों के बगैर यात्रा शुरू हुई। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक कार के 250 मीटर गहरी खाई में गिरने से एक ही कुनबे के 5 अफराद की मौत हो गई। पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और लाशों को निकालने का काम में मसरूफ है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज राजधानी दिल्ली में द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामी किताब का इजरा किया। इस किताब के मुसन्निफ साबिक सीनियर पुलिस अफसर प्रकाश सिंह हैं। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। नायब सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि पुलिस की आम आदमी के दरमियान अच्छी छवि बनाने और बेहतर नज़्म कानून के लिए पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पेशेवर पुलिस हर सूरत हाल में काम कर सकती है। Judiciary delay also is causing problem. So judiciary also must introspect. Whatever the government has to do, government has to do it. Filling up the vacancies. But at the same time, the people there who are there to give justice delivery, they should also act in a more responsive and responsible manner. And the legislatures also, they have to perform. And they have to discuss, debate and decide. But you know, often disruption is taking place. खेल और नौजवानों की उमूर के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के माजरा में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। खेलो इंडिया मंसूबे के तहत बनने वाला ये हॉकी ग्राउंड न सिर्फ जिला सिरमौर के उभरते हुए हॉकी खिलाड़ियों को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ खेलने की सहूलत फराहम करेगा, बल्कि हिमाचल के दीगर इलाकों के हॉकी खिलाड़ियों के लिए भी एक मौसर प्लेटफॉर्म साबित होगा। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हर जिले में एक स्टेडियम बनाने का हदफ है। मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार हमें हर जिला में जहां जमीन देगी, उस जिले में एक क्रिकेट का स्टेडियम हम बनाकर दे देंगे। मैंने कहा था 70 क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, हमने 40-45 से ज्यादा क्रिकेट एकेडमी पूरे हिमाचल प्रदेश में बनाकर तैयार भी कर दी। हमारे यहाँ पर बच्चियां घास पर खेलती हैं, जबकि हॉकी एस्ट्रोटर्फ पर शिफ्ट हो गया है। मैंने कहा बेटियों के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे। हिमाचल की बेटियां हॉकी में अच्छा करना चाहे, हमने 5.5 नहीं 7.5 करोड़ रुपया खर्च करके माजरा में हॉकी की एस्ट्रोटर्फ बनाने का काम करा। इनके लिए यहाँ पर साथ में साथ स्टैंड बने होंगे, कमरे बने होंगे, टॉयलेट की सुविधा होगी, चेंज रूम्स होंगे, बाकी सारी सुविधाएं भी उसके साथ हम बनाकर देंगे। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेल के शोबे में हमारे मुल्क के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत है, जिसे मौका देना चाहिए। खेलो इंडिया का जो नारा दिया है, ये खेलो इंडिया के अंतर्गत यूनिवर्सिटी गेम्स भी होती हैं, यूथ गेम्स भी होती हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा एडिशन अभी बेंगलुरु में होकर हटा है। 208 यूनिवर्सिटीज के 3,900 खिलाड़ी बेंगलोर में खेलने आए थे। उसमें 76 रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पिछले बार के तोड़े हैं और 2 नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने का काम यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने वहां पर किया।
हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बहुत प्रतिभा है, लेकिन अवसर नहीं मिलते, इवेंट्स नहीं होते। इसलिए हर विधायक, सांसद, समाज के लोग जितने इवेंट्स करेंगे, उससे ज्यादा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। और बीजिंग के वफादार जॉन ली को हांगकांग का अगला लीडर मुंतखब कर लिया गया है। ली को चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के इंतखाब में 1416 वोट मिले, जो कि जीत के लिए ज़रूरी 751 वोटों से कहीं ज़्यादा है। जॉन ली इस इंतखाब में शामिल वाहिद उम्मीदवार थे। ऐसे में उनका इलेक्शन जीतना और हांगकांग का अगला चीफ एग्जीक्यूटिव बनना तकरीबन यकीनी था। ली 1 जुलाई को मौजूदा रहनुमा कैरी गेम की जगह लेंगे। सन 2021 में हांगकांग के इंतखाबी कवानीन में बड़ी तब्दीलियां की गईं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सिर्फ बीजिंग के वफादारों को ही हांगकांग का लीडर बनाया जा सकता है। बीजिंग के एक कट्टर हामी के तौर पर मशहूर ली ने 2019 में जमहूरियत के हामी मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद क्रैकडाउन की निगरानी की थी। उनकी तकर्री को बड़े पैमाने पर चीनी हुकूमत की जानिब से शहर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। और मशरक़ी यूक्रेन के एक स्कूल पर बम गिरने से कम 60 अफराद की मौत का अंदेशा है। लुहांसिक सूबे के गवर्नर ने खदशा जाहिर किया है कि इस हमले में कम 60 अफराद की मौत हो सकती है। स्कूल की इमारत में तकरीबन 90 अफराद पनाह गुज़ीन थे। हमले के बाद 30 अफराद को निकाला गया। आज अमरीकी सदर जो बाइडन समेत G7 के लीडर ज़ेलेंस्की के वर्चुअल मीटिंग करेंगे और व्हाइट हाउस की जानिब से मिली इत्तला के मुताबिक रूस की विक्ट्री डे की छुट्टी के एक दिन पहले यूक्रेन के साथ यकजहती के इजहार के लिए ऐसा किया जा रहा है। व्हाइट हाउस की कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के एक तर्जुमान ने कहा कि इस बातचीत के दौरान रूस यूक्रेन जंग यूक्रेन को मजबूत करने की कोशिशों और इस मामले में G7 इत्तेहाद को जाहिर करने के तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि G7 ममालिक के लीडर, जिनमें अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली शामिल हैं, ज़ेलेंस्की के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। आज मदर्स डे है। दुनिया भर में माओं का आलमी दिन मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। रवां बरस 2022 में 8 मई को मदर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने की शुरुआत बाकायदा तौर पर 1914 में हुई थी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने यौम मादर पर स्वामी विवेकानंद के कौल का हवाला देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यौम मादर पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी ज़िंदगी में माँ, मादरी ज़बान और मादरे वतन को आला तरीन मुकाम दें। दुनिया का मुस्तकबिल माँ की प्यारी गोद में परवान चढ़ता है। वो हमारी पहली उस्ताद है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में इतवार को होने वाले पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहा और ये दोनों ही टीमें दौड़ में बनी हुई हैं। बेंगलुरु ने 3 मैच हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच जीतकर वापसी की थी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लगातार 3 मैच हारने के बाद मैदान में उतर रही है। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की कोशिश होगी कि ये मैच जीतकर बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दे। इस मैच में सबकी निगाहें विराट कोहली और केन विलियमसन पर होगी। ये दोनों ही तजुर्बाकार बल्लेबाज इन दोनों खराब कारकर्दगी से गुजर रहे हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग में इतवार को खेले जाने वाले दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। चंद अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी और कैंप में कोरोना वबा की जद में आने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने खुद को प्ले ऑफ की दौड़ में बरकरार रखा है। 5 शिकस्त के बावजूद उनका नेट रेट, रन रेट काफ़ी बेहतर रहा। इसके साथ साथ उनकी हरीफ चेन्नई सुपर किंग्स के पास अहम खिलाड़ियों की कमी है और चेन्नई की टीम चंद अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में अपना बेहतरीन मुजाहिरा नहीं कर पाई है। चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी प्ले ऑफ की दौड़ में है, लेकिन उनके लिए रास्ता आसान नहीं है। चेन्नई की टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों शोबों में मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है।
और 9 उम्र टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज़ ने आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर मैड्रिड ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। कार्लोस ने फाइनल मुकाबले में जोकोविच को 6-7, 7-7 और 6-5 से शिकस्त दी। इससे कबल अल्काराज़ ने क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल को शिकस्त दी थी। कार्लोस दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने क्ले कोर्ट्स पर 2 दिनों में 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल और 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच को शिकस्त दी है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।